हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल से तानों पर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज की हिंदी क्लास आप सभी दोस्तों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसमें दोस्तों वही प्रश्न करवाए गए हैं जो यूपीपी की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी को कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और क्लास को एंड तक देखना है जिससे कि आप सभी का सलेक्शन निश्चित हो सके। दोस्तों इसमें वही प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में अधिक से अधिक पूछे जा सकते हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप सभी दोस्तों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सभी कमेंट कर देना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? आप सभी फ्रेंड को बताना है कमल का पर्यायवाची कौन है? अरविंद, जलद, अचला, मदन। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अरविंद हो जाएगा। और भी इसके कई सारे दोस्तों पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि पंकज हो गया, पंकज, और सरोज, पंकज, सरोज। एक सरसिज, क्या है दोस्तों? सरसिज। और जलज हो जाएगा, जलज। आज सभी दोस्तों कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जलद की बात करें, जलद तो बादल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बादल, इसका पर्यायवाची। और दोस्तों बात करें अचल की, इसे अचला बोलते हैं, अचल भी बोलते हैं। इसका दोस्तों साइल हो जाएगा, क्या होगा? साइल हो जाएगा। नग, नग, भूधर, महीधर, महीधर। ठीक है, आज सभी हो जाएंगे। अगला दोस्तों मदन की बात करें, मदन की तो मनोज होता है, मनोज, कामदेव, कामदेव हो जाएगा। इनके दोस्तों सब पर्यायवाची हैं। एक रतिकांत है, रतिकांत, रतिकांत भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप सभी को अच्छे से लगाना है। ठीक है, टेस्ट अगला है, निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? भारत धन तेंदु, या फिर भारत धन तेंदु, या भारत धन इंदु, या फिर इंदु, या फिर भारत धन इंदु। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत धन इंदु। दोस्तों भारत, भारत धन इंदु हो जाएगा, भारत धन इंदु। यहां से फ्रेंड आ निकलेगा, आ, और यहां से भी ई निकलेगा, क्या? ई। दोस्तों यहां से जब आ और ई मिलेंगे तो ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो भारतीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारतीय हो जाएगा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सज्जन का विलोम दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? दुर्जन हो जाएगा। सज्जन का दुर्जन होगा फ्रेंड, क्या होगा? दुर्जन हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। आप सभी साथियों को बताना राइट आंसर क्या होगा। गर्म, गर्मी, या फिर घबराना, घबराहट, या लड़का, लड़कपन, या फिर दूरी, दूरी। तो आपको दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घबराना। दोस्तों बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लड़का, लड़कपन, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर,
नेक्स्ट है, निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी? आरंभ बोधक दोस्तों बता रहा है, पेड़ बढ़ता गया, यह काम करना पड़ता है, वह रोने लगा, या फिर वह बीच में ही बोल पड़ा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह रोने लगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा, आरंभ बोधक हो रहा है, ठीक है, वह रोने लगा अर्थात शुरू हो चुका, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। सर्वनाम पदों की दोस्तों संख्या पूछ रहा है। अच्छा, सर्वनाम होते कौन कौन से हैं फ्रेंड? सर्वनाम जैसे कि वह हो गया, मैं हो गया, तुम हो गए, आप हो गया, ठीक है, मैं, आप, तुम, वह, ठीक है, आज सभी होते हैं। तो इसमें दोस्तों पूछ रहा है सर्वनाम के कितने, मतलब सर्वनाम कौन कौन से हैं। एक तो दोस्तों तुम्हारा हो गया, ये जो दिख रहा आप सभी को तुम्हारा, और एक मैं हो गया फ्रेंड, मैं, और कौन सा है एक यहाँ फ्रेंड कौन, ठीक है, तो यहाँ से कौन दिख गया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात 3 है, ठीक है। सर्वनाम कितने हैं? तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, भूलना नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? एक कर्मक कहते हैं, या फिर द्विकर्मक कहते हैं, या अकर्मक कहते हैं, या सकर्मक कहते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है क्या कहलाता है फ्रेंड? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकर्मक। क्या होगा दोस्तों? अकर्मक हो जाएगा, ठीक है, अकर्मक इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको फ्रेंड बताना है कि इसका जो प्रश्नार्थक शब्द क्या होगा। प्रश्नार्थक निपात कौन सा होगा? तो इसका फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निपात, जी नहीं। क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जी नहीं हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, यह गिलास आधा भरा है, राम और श्याम गा रहे हैं, बच्चा चांद की ओर देख रहा है, हाय ये क्या हो गया? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। यह गिलास आधा भरा है, तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें वाचक अवयव वाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, किस वर्ण में किया जाता है फ्रेंड? बताइए, हलंत का प्रयोग किस वर्ण में किया जाता है? हा की ध्वनि के लिए, या फिर नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए? फ्रेंड ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग किए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हिंदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। हिंदी शब्द का पुल्लिंग रूप दोस्तों क्या है? तो नदी, नद है। क्या है दोस्तों? नद है। नदी शब्द का पुल्लिंग क्या है दोस्तों? नद है, आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये सब दोस्तों ये हैं, ये स्त्रीलिंग हैं। क्या है फ्रेंड? ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, हाथों हाथ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, या फिर अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, या फिर इनमें से कोई नहीं? हाथों हाथ में आपको बताना है कौन सा समास है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। क्या है फ्रेंड? अव्ययीभाव समास आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जलज शब्द का अर्थ है। जलज शब्द का अर्थ बताना है, जल में जन्म लेने वाला, या फिर जल का बना, जल देने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
जल में जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? जलज कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। एला, गुलाब, बादल, घर। दोस्तों बताना तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द फ्रेंड इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एला। एला को दोस्तों इलायची बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड? एला को इलायची बोला जाता है। ठीक है, इलायची बोला जाता है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा दोस्तों, गुलाब को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको पाटलम कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? पाटलम बोला जाता है। ठीक है, संस्कृत में। अच्छा दोस्तों, बादल को क्या बोला जाता है? बादल को आप सभी को बताना है दोस्तों, बादल को वारिद बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड? बादल को, तो बादल को वारिद बोला जाता है। ठीक है, वारिद बोला जाता है बादल को तत्सम में। ठीक है, इसको तत्सम में गुलाब को पाटलम बोला जाता है। और घर को दोस्तों क्या बोला जाता है? घर को, घर को क्या बोला जाता है? तो घर को फ्रेंड गृह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गृह बोला जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? शिखा, मधुकर, शिख, केहर। तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मोर का पर्यायवाची फ्रेंड पूछ रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर शिख हो जाएगा। शिख इज द राइट आंसर। फ्रेंड यदि पूछता शिखा का, तो दोस्तों शिखा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? आग हुतासन होगा। क्या होता? आग हुतासन। आग हुतासन हो जाएगा। किसका? शिखा का पर्यायवाची। ठीक है, अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव, तद्भव क्या है फ्रेंड? ये विकल्प आ गए हैं, मर्म या फिर बक या प्रलाप या फिर मुंह। तो आप फ्रेंड को बताना है तद्भव क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। क्या है? मुंह है तद्भव। ठीक है, इसका दोस्तों तत्सम क्या होता है? मुंह का तत्सम फ्रेंड पूछ सकता है। मुंह का तत्सम क्या होगा? तो इसका मुख हो जाएगा फ्रेंड। क्या होगा? मुख, मुख हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। नग, अभी हमने दोस्तों बताया था आपको, क्या होता है? पर्वत होता है। क्या होता है फ्रेंड? नग शब्द का पर्यायवाची पर्वत होता है। आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के समानार्थी, अतुल शब्द के लिए दोस्तों समानार्थी शब्द का चयन करना है। जल, पहाड़, द्वितीय। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द चुनना है आप सभी दोस्तों को। कनिष्ठ या फिर अग्रज या फिर पूर्व या फिर भूत। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्येष्ठ का कनिष्ठ होगा। अग्रज का फ्रेंड क्या होगा? अग्रज, अग्रज का विलोम बताना है आप सभी दोस्तों को। अग्रज का विलोम क्या होगा? तो अग्रज का विलोम जो है अनुज हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड? अनुज होगा। क्या होगा? अनुज। ठीक है, पूर्व का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड? पूर्व का विलोम पश्चिम होगा। क्या होगा? पश्चिम हो जाएगा। भूत का फ्रेंड, भूत का भविष्य हो जाएगा। क्या होगा? भविष्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। साधु, दाता, तम, अकर्मक। तो फ्रेंड आपको इसका राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा।
दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाता होगा। ठीक है, दाता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है? यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। यह पुस्तक दोस्तों मेरी है और वह तुम्हारी है। ठीक है, यहाँ से सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण जो है इसमें है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, नीलकंठ, नीलकंठ शब्द है ऋण यौगिक या फिर योग ऋण? योग ऋण। तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। नीलकंठ में शब्द है, कौन सा शब्द है फ्रेंड? फ्रेंड यहाँ से एक चीज और पूछ सकता है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो आप सभी ध्यान में रख लेना, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शंकर, इसमें कौन सा समास है दोस्तों? इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुखी, आरूढ़ या फिर उपकरण या निर्विरोध? तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इज द राइट आंसर। सुखी हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? सुखी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अध्यापिका का प्रत्यय है। अध्यापिका शब्द में जो है दोस्तों प्रत्यय पूछ रहा है कि अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है? का प्रत्यय या फिर पिका, आई का या फिर इका? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें जो है इका प्रत्यय है। अध्यापिका में क्या है? तो इका प्रत्यय है। इका प्रत्यय इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 है, दोहा और चौपाई कैसे छंद है? दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है, मुक्त छंद है, वर्णिक छंद है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दोस्तों सब मात्रिक छंद है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 26, सतकर्म का संधि विच्छेद है। सतधन कर्म, सतधन कर्म, सत्यघन कर्म, सत्यधन कर्म। तो दोस्तों ये सभी नहीं होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में समास पूछ रहा है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तत्पुरुष में जो इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास, दही बड़ा में तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बताना है कि दोपहर में कौन से समास है? दोपहर में कौन सा समास होगा फ्रेंड? आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का दोस्तों अर्थ बताना है। क्या होगा? भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ पड़ना या फिर हार मान लेना? तो इसका फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लज्जित होना। ठीक है, घड़ों पानी पड़ना मतलब कि लज्जित होना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्थान का विलोम, उत्थान का विलोम क्या होता है फ्रेंड? उत्थान का पतन हो जाएगा। क्या होगा? उत्थान का पतन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, पतन। अगला प्रश्न है, आगे डैश 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 पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द आपको भरना है। तो आगे कुआं, पीछे खाई क्या होता है फ्रेंड? आगे कुआं और पीछे खाई होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगे कुआं और पीछे खाई। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 31 है, इंद्र शब्द का समानार्थी बताना। इंद्र शब्द का समानार्थी बताना है आपको।
पंचबाण या फिर पिनाकी, मनोज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इंद्र शब्द का जो पर्यायवाची फ्रेंड होता है समानार्थी या फिर पर्यायवाची, तो देवराज हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड? देवराज हो जाएगा, देवराज होगा। और क्या होता है? अमरपति होता है, अमरपति। अमरनाथ भी इन्हें कहते हैं, अमरनाथ भी इन्हें बोला जाता है, पुरंदर भी इन्हें बोला जाता है। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है हम वही करवा रहे हैं आप सभी को, तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं। और देवेंद्र भी इन्हें बोला जाता है, मधवा भी बोला जाता है और वज्रधर भी बोला जाता है। क्या दोस्तों? वज्रधर भी बोला जाता है, वज्रधर भी इन्हें बोला जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन से हैं? भक्तों की सेना जा रही थी या फिर भक्तों की मंडली जा रही थी? दोस्तों भक्तों की सेना नहीं जाती है, भक्तों की मंडली जाती है। क्या जाती है? भक्तों की मंडली जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनना दोस्तों, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं? बिल्कुल नहीं, वेदों में दोस्तों ये मान जो है गलत हो गया। वेदों 6 अंग माने जाते हैं दोस्तों, ये भी नहीं होगा। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, ये भी नहीं होगा फ्रेंड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कोई, आप, यह, कौन? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्नवाचक कौन है? तो ये कौन हो जाएगा, कौन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, जगदीश में कौन सी संधि है? ओम जय जगदीश हरे, है ना? तो जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी दोस्तों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, व्यंजन संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यौगिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी क्लास को मिस करके नहीं जाना है। अभी आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसे ऑफलाइन कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इसमें दोस्तों, इसमें अवयव कौन है? अवयव सजल, धीरे धीरे, पतित या फिर सुंदर? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड? बी होगा, धीरे धीरे। इसमें जो अवयव है क्या है? तो ये धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा दोस्तों, ये दोस्तों होमवर्क है। क्या है? इसे आप सभी होमवर्क ले लीजिए और कमेंट में बताने हैं आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से अल्प प्राण बताने दोस्तों, अल्प प्राण आपको बताने, अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? का या फिर गा है, आ या बड़ा वाला, या फा भा है, या फिर था छा है? तो आपको दोस्तों कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जिन भाइयों तक आवश्यकता है क्लास को पहुंचाइए। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।